नमस्कार, मैं आनंद कुमार गुरुकुल आनंद अकेडमी के ऑनलाइन परिवार में आप सबका स्वागत करता हूँ। प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप सब लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की नई भर्तियों की। साथ में एग्रीकल्चर है और भी डिपार्टमेंट हैं, तो उनके लिए बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। आज मैं आपको इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों के लिए स्पेशली मैं दो बड़ी भर्तियों की जानकारी देने वाला हूँ। मैं लखनऊ गया था, जैसा कि मैंने कल पोस्ट किया था कि मैं जानकारी दूंगा, जानकारी मिल गई थी। साथ ही कुछ अन्य चीज़ों पर भी जानकारी दूंगा आपको, जैसे कि 4612 की शॉर्ट लिस्टिंग कब आएगी, क्या बीटेक के साथ पेपर होगा, इस पर भी कुछ भ्रम फैला हुआ है, कुछ चीज़ें उन पर भी बात करूंगा। और आज काफ़ी दिन के बाद वीडियो आ रहा है, उसके पीछे का कारण है जब कोई जानकारी नहीं होती है या ऐसी जानकारी जो आपको हर जगह से मिल जाए तो उसको देना फिर कोई ज़रूरी नहीं रह जाता है। ठीक है, ऐसा ही हुआ था पेपर को लेके, जब नोटिस आया था तो आपको पता चल ही गया कि 3 मई को। कई सारे भाइयों ने मुझे कॉल की, मैसेज किए कि भैया आपने नहीं बताया। तो मैंने यही बोला उनसे भी, और कि देखिए सूचना आपको मिल गई, पीडब्ल्यूसी आयोग ने नोटिस जारी कर दिया, सूचना आपको मिल गई 3 मई से पेपर है। अब मैं उस पर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, ऐसा तो है नहीं कि मेरा वीडियो आपके सिलेबस में कुछ कम आपके काम आएगा। भाई आप देखेंगे 10 मिनट आपका खराब होगा मेरे चक्कर में। जब जानकारी आपको सब दे ही रहे हैं, चारों तरफ से नोटिस आ ही गया है, तो फिर वीडियो बनाने की, उस पर जानकारी देने की क्या जरूरत है। हाँ, जो मैं गया हुआ था इन पर थोड़ी सी बात करने वाला हूँ आज मैं, कि नया विज्ञापन ये जो कब तक आने वाला है, उसके साथ में कितने पद होंगे, और 4612 की शॉर्ट लिस्टिंग कब तक आएगी, और ये जो नई वैकेंसी है इसका पेपर वगैरह कब तक हो सकता है, क्या मेरी बातचीत हुई वहां पर, मैं गया था कल, तो उन्हीं सब चीजों में बात करने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो पूरा देखें, ताकि अभी तक जो था, जो सिविल की वैकेंसियों में खड़ा हुआ था, केवल एक सपोर्ट के नाते में, था कि नहीं मुझे डिप्लोमा के हित में काम करना चाहिए, इस वजह से मैं खड़ा हुआ था। अब ये इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाली वैकेंसी है, इसमें मैं खुद भी अभ्यर्थी रहूंगा, और तो मैं आपके साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ा रहूंगा, और मेरा प्रयास होगा कि इस भर्ती को रिकॉर्ड समय में कंप्लीट करवाया जाए, सबसे कम समय में। ठीक है, और साथ ही पेट की कट ऑफ कितनी रह सकती है इस भर्ती में, कितने लोग अपने आप को, जिनका पेट का क्या स्कोर रह सकता है, जो नई वैकेंसी आने वाली है उसमें कौन कौन कितना जिनका स्कोर है वो एलिजिबल हो सकते हैं, उस पर भी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो नए विज्ञापन की बात करूं, तो नया विज्ञापन आपका ये मान के चलिए आप प्रोसेस में है, और अप्रैल के सेकेंड वीक तक तो नहीं आता हुआ दिख रहा है, उसके बाद कभी भी आ सकता है। अप्रैल में आ जाए, मई में आ जाए, मुझे जो संभावना है मेरे हिसाब से वो मई के पहले सप्ताह में आने की बहुत प्रबल संभावना है। उससे पहले आ जाए तो ऐसा नहीं है कि नहीं, मैं कहूँ कि तभी आएगा, उससे पहले आ नहीं सकता है, उससे पहले भी आ सकता है। लेकिन मैं जो बता रहा हूं, मेरी तरफ से जो बताया जा रहा है, मुझे जो जानकारी है, मेरे हिसाब से मई के प्रथम सप्ताह में आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा। हो सकता है उससे पहले आ जाए, वो एक अलग बात है। ठीक है, कितने पद विज्ञापन होगा तो मैं आपसे कह रहा हूं, एग्जैक्ट आंकड़ा किसी के पास नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की संख्या लगभग 1000 से प्लस होगी, लगभग 1000 से प्लस होगी, ये एकदम श्योर है। कल भी मेरी बात हुई तो यही बात इसी को लेकर बोली, विज्ञापन पे काम चल रहा है, थोड़ा सा सुस्त इस भर्ती की वजह से, और लेट भी इसी की वजह से हुआ। अब जब आएगा तो आप ये देखेंगे कि हो सकता है अप्रैल के सेकेंड वीक में आ जाए, लेकिन मुझे जहां तक मुझे जो जानकारी मिली उसके हिसाब से मई का पहला सप्ताह मान के चलिए कंफर्म। ठीक है, दूसरी बात, उससे पहले आ जाए और अच्छी बात, भाई हम लोग भी चाह रहे हैं। आगे बात, कितने पद होंगे, तो पद जो है मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लगभग 1000 प्लस पद होंगे, और साथ ही मैं इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल के 400 प्लस पदों पे एक और वैकेंसी की बात करने वाला हूं। कल मैं उधर भी गया था, वहां से भी ये विज्ञापन भी आपको मई में देखने को मिल जाएगा। इसकी बात जो है, ये है हेड ऑपरेटर की बात, इसमें भी नया विज्ञापन मई में आने की बहुत ज्यादा संभावना है। मैं कल गया हुआ था तो जानकारी वहां से भी करके आया हूं, इस पर जो है डिटेल में जानकारी दूंगा, क्या क्या योग्यता होती है, कैसे आप करेंगे, उसके बारे में विस्तृत कभी फिर किसी वीडियो में बताऊंगा। हाँ, ये मान के चलिए जिनको कसक रह गई थी वो इसकी अपनी तैयारी करते रहे। ठीक है, अगली बात करेंगे, शॉर्ट लिस्टिंग कब तक आएगी। मैंने इस पर भी बात करी थी, तो कई लोगों ने रिवर फैला दिया कि नहीं बीटेक के साथ पेपर होने वाला है इसलिए शॉर्ट लिस्टिंग नहीं आने वाली। ये सब कोरी और एकदम भ्रामक जानकारी है, इन पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। अपना इसमें जो महत्वपूर्ण है आपके लिए, 3 मई को आपका पेपर है, आपके लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। ठीक है, और मैं आज आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं, जो मैं यहां बता रहा हूं आपको, कि शॉर्ट लिस्टिंग अप्रैल के पहले सप्ताह से पहले आ जाएगी आपकी।
हो सकता है 25-26 मार्च में आ जाए, 22-23 मार्च में आ जाए, या लास्ट में आ जाए, पहले सप्ताह से पहले आ जाएगी। आप ये मान के चलिए, आप पहला सप्ताह जैसे खत्म होगा 7 अप्रैल, 20-22 मार्च से लेके 25 मार्च से लेके आप 7 अप्रैल के बीच किसी भी दिन आ सकती है आपकी। शॉर्ट लिस्टिंग के लिए एकदम परेशान ना हो, वो आपकी समस्या नहीं है। कुछ तकनीकी चीजें जिन पर काम चल रहा है, मैंने भी कल बात करी थी, और आज भी हमारी टीम से, हम लोगों के साथ में से कुछ लोग आज भी भर्ती बोर्ड गए हैं, शाम तक आपको वो भी अपडेट देंगे। तो इस बात को लेकर बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और नेक्स्ट बात मैं जो कर लूं, क्या पेपर बीटेक के साथ होगा, तो ये वही नालायक लोग हैं जो आपको परेशान करना चाहते हैं, जो चाहते ही नहीं कि आप पढ़ पाए सुकून से। सारी चीजों को बंद करके आप केवल किताब को खोल लीजिए। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि बीटेक के साथ पेपर कभी नहीं होगा। अगर कराना होता, मेरी बात भी हुई थी, अगर कराना होता तो वो पहले ही करा लेते, फिर इतना इंतजार किस लिए। अगर बीटेक के साथ का मसला ना होता तो भाई ये रोका क्यों था? बीटेक की वजह से ही रोका हुआ था। और अब जब क्लियर है चीजें, थोड़ी बहुत कानूनी प्रक्रिया है, उस पर काम चल रहा है, उसके बाद आप देखेंगे बकायदा नोटिस भी आएगा और शॉर्ट लिस्टिंग भी आएगी। ठीक है। और केवल डिप्लोमा का पेपर होगा। ये बात जो मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं कि बीटेक का पेपर होगा, या आपको डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों के बहकावे में, ऐसे लोगों के भ्रम में बिल्कुल ना आए। अपनी तैयारी करें। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं। ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं, अगर पेट का कट ऑफ कितना रहेगा नई वैकेंसी के लिए, तो ये चूंकि टेक्निकल वैकेंसी है, नॉर्मल आपके नंबर, अगर क्योंकि सिविल वाली वैकेंसी बहुत बड़ी थी और बहुत ज्यादा लोगों ने पेट नहीं किया था, तो वहां पे तो 0 से कट ऑफ उठ जाए या 1 से उठ जाए, वो एक अलग बात है। प्लस में कुछ भी नंबर होंगे, आपका हो सकता है शॉर्ट लिस्टिंग हो जाए। लेकिन इसमें जो है, ये मान के चलिए कि एकदम 0 तो नहीं रहेगा, एकदम 0 तो नहीं रहेगा, क्योंकि इस बार अच्छे खासे बच्चों ने पेट दिया है, सबको पता था कि ये वैकेंसी आने वाली है। तो जिनके भी 30 के प्लस नंबर है, हो सकता है भाई इससे कम रह जाए, हो सकता है इससे कम रह जाए, लेकिन मेरा जो अनुमान है कि 30 से अधिक जिनके नंबर है, और ऐसा नहीं है डिप्लोमा वाला बच्चा अगर तैयारी कर रहा हो 30 नंबर भी उसके ना हो, इससे कम, इतने नंबर तक जिसके हैं, वो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो लोग एलिजिबल होंगे। इससे कम वालों के लिए भाई मैं नहीं कह सकता हूं, हो सकता है हो जाए। इस वैकेंसी से तुलना मत करना 4612 वाली में, इसमें पद इतने थे और क्योंकि फॉर्म कम पड़े थे, लेकिन इस बार जो है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लोगों ने पेपर दिया हुआ है पेट का, और नंबर भी ठीक ठाक है 30 के। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि आप सोचो 50 चली जाएगी, 40 चली जाएगी, उतनी नहीं जाएगी। 30 प्लस के आसपास रहने का अनुमान है मेरे हिसाब से, और विज्ञापन आपको मैंने बता दिया है। तो अब जो है अपनी तैयारी पे लग जाइए। मैंने कल ये भी कहा था कि सर अगर 5, ये बोला गया कि रिकॉर्ड समय कंप्लीट होगी और विद इन 5 से 6 महीने में सब कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने ये बोला था कि सर अभी पाठ्यक्रम नहीं हम लोगों का जारी हुआ है मैकेनिकल का, तो बोल रहे थे विज्ञापन जब आएगा, विज्ञापन के साथ साथ आपका पाठ्यक्रम भी जारी कर दिया जाएगा। तब तक मुझे मतलब जो जानकारी है अपने हिसाब से, क्योंकि जैसा सिविल का पैटर्न है सेम पैटर्न रहेगा, पैटर्न तो बदलाव मुश्किल थोड़ा असंभव लग रहा है। तो 35 नंबर का जो यूपी जीके और प्लस कंप्यूटर वाला जो पोर्शन है, इसको तब तक तैयार किया जा सकता है, और बहुत ज्यादा समय नहीं है। तो जो भी इसका सपना देख रहे थे, जो भी इसके लिए है, वो प्रॉपर तरीके से अपना लग जाए और बहुत अच्छे से मेहनत करे। बाकी अगर कुछ भी अपडेट होगी, हाँ अब ये बात आप समझ लीजिए, मैं इसके लिए पूरी तरीके से खड़ा हूं, और नेक्स्ट जब भी मुझे जाना होगा, अगर कोई और चलना चाहे मेरे साथ तो मैं लेकर चलूंगा। और अगर इस पर कुछ और अपडेट लेने के लिए मैं अप्रैल के फर्स्ट वीक में फिर से जाऊंगा। ठीक है, अप्रैल के फर्स्ट वीक में जाऊंगा, और जो लोग जाना चाहें लखनऊ वो जरूर जाएं, और बड़े अच्छे से बातचीत करते हैं, सब जानकारी मिलती है आपको वहां से। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं ही एक्टिव रहूंगा। अगर आप लोगों में से भी कोई जाना चाहता है, कोई किसी को कोई समस्या हो, मेरे से कॉल या मैसेज कर ले, मैं मतलब उसे और चला जाए, मैं उसे गाइड कर दूंगा क्या क्या पूछना है क्या। बाकी मैंने बता दिया है। जो थोड़ा बहुत मैकेनिकल में लेके मैंने पहले बताया था कि अध्याचन को लेके एक विज्ञापन में मतलब आरक्षण को लेके समस्या थी, वो सब चीजें करेक्ट हो गई हैं, काम चल रहा है, और बहुत जल्द मैं आपको बता दिया विज्ञापन आपके हाथ में होगा। ठीक है, और विज्ञापन के बाद इतना लंबा समय आपको नहीं मिलेगा कि आप 1.5 साल 2 साल तैयारी कर पाए, बहुत कम समय में आपका एग्जाम हो जाएगा। इसलिए अभी से पढ़ना शुरू कर दें, यूपीजी और कंप्यूटर को अभी से खत्म कर लेंगे, तो आपका पाठ्यक्रम जो रहेगा, जो आएगा सिलेबस, उसके हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, हेड ऑपरेटर की मैं बात करूं तो इस पर भी, इसमें 400 प्लस पद का
अध्याचन भर्ती बोर्ड को आ गया है और ये कभी भी विज्ञापन जारी हो सकता है। मई के सप्ताह में, मई में आप मान के चलिए ये नया विज्ञापन, जो लोग 936 हेड ऑपरेटर में नहीं हो पाए थे कुछ कारणवश, और तो इस समय इसमें योग्यता एकदम क्लियर है। हेड ऑपरेटर में केवल डिप्लोमा ही होगा और मई में इसका विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। तो इसके लिए भी जिनकी हाइट वगैरह ठीक है या जिनका यही सपना है कि नहीं हमें तो हेड ऑपरेटर में ही जाना था, तो वो लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं, अच्छे से तैयारी करना अपनी शुरू कर दें। ठीक है, बाकी इसके बारे में डिटेल जानकारी और नई ज्वाइनिंग कब तक होनी है उसके बारे में जानकारी मैं अगला वीडियो शायद आज या कल में आएगा तो उसमें दूंगा। ठीक है, थैंक यू। जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर दें। और अगर आपकी कोई समस्या हो इस भर्ती से संबंधित कोई चीज, तो आप मुझे मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। नंबर है 9810455761 पर आप मुझे मैसेज कर दें। कॉल करने का प्रयास ना करें, मैं हर एक का उत्तर का जवाब देता हूं। आप जो भी प्रश्न पूछेंगे अगर मेरे हिसाब से उसका सोल्यूशन होगा तो मैं जरूर करता हूं और जवाब रिप्लाई आपको अवश्य मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।